जब बीटेक कर रहा था उस दौरान मैंने एसएससी की परीक्षा दी, तो एसएससी की कई परीक्षाओं में मैंने प्रीलिम्स उसका जो टीयर 1 का पेपर होता है उसको उत्तीर्ण किया। टीयर 2 का पेपर मुझसे उत्तीर्ण नहीं हुआ और सर्वप्रथम मैंने 2016 की परीक्षा में मेंस दिया, सिविल सेवा की परीक्षा में। उसके बाद 17 की परीक्षा में मैंने इंटरव्यू दिया। किसी छोटी छोटी परीक्षाओं में जब उत्तीर्ण करते हैं अच्छे नंबरों से, तो वो आपको धीरे धीरे मोटिवेट करता चला जाता है। चाहे उसको आप टेस्ट के रूप में देख सकते हैं और चाहे उसको आप बड़ी परीक्षा के रूप में देख सकते हैं। अगर किसी परीक्षा का प्रीलिम्स भी निकलता है तो आपको एक मोटिवेशनल फैक्टर के रूप में काम करता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ आशुतोष सर हैं। तो इनका जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सर की 10वीं रैंक आई थी। तो आज इनकी पूरी जर्नी के बारे में सर से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ साथ इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की कि इन्होंने परीक्षा अपनी जो है पास की। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद जी। सर, अपना इंट्रोडक्शन सर थोड़ा सा दीजिए। मेरा नाम आशुतोष कुमार यादव है और मैंने समीक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा में 10वीं रैंक के साथ उत्तीर्ण की है। मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ में कार्यरत हूँ। जी सर। सर, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आप थोड़ा बताइए सर। मैं उत्तर प्रदेश में मऊ जिले का निवासी हूँ और मेरे फादर जो है यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। तो मैं और मेरा पूरा परिवार इलाहाबाद में ही वर्तमान में रहता है और यही मेरी शिक्षा दीक्षा पूर्णतः हुई है। जी सर। सर, हम आपके पूरा जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि कहाँ से और कहाँ तक की अभी तक पढ़ाई की है। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो 9 से लेकर 12 तक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इलाहाबाद से की और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया हुआ है श्री राम मूर्ति स्मारक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। और उसके तत्पश्चात मैं फिर इस फील्ड में आया। 2014 के आसपास से मैं तैयारी में प्रिपरेशन की फील्ड में लगा हुआ हूँ। जी सर, जैसे कि आपका जो तैयारी का माध्यम रहा है तो वो कौन सा रहा सर? हिंदी माध्यम से मैंने तक पूरी तैयारी की। सर, बीटेक करने के बाद आपने हिंदी माध्यम क्यों चुना सर? क्योंकि इस परीक्षा में एक निबंध का पेपर हुआ करता है, तो उस पर क्या दिक्कत होती है कि आप जब तक अंग्रेजी भाषा में मौलिक रूप से आप पकड़ नहीं रखते हो तब तक जो है मुझे ऐसा लगता है कि उस पेपर के साथ आप न्याय नहीं कर पाते। इस वजह से मुझे लगा कि जो है हिंदी माध्यम मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। जी सर। सर, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन या इंटर या ग्रेजुएशन करने के बाद अभी तक आपने कौन कौन सी परीक्षाएं दी हैं और उसमें जो है आपको किस परीक्षा में सफलता मिली है और किस में जो है असफलता का सामना करना? मैं जब बीटेक कर रहा था उस दौरान मैंने एसएससी की परीक्षा दी, तो एसएससी की कई परीक्षाओं में मैंने प्रीलिम्स उसका जो टीयर 1 का पेपर होता है उसको उत्तीर्ण किया। टीयर 2 का पेपर मुझसे उत्तीर्ण नहीं हुआ क्योंकि मैंने कभी उसके लिए स्पेशली पढ़ाई नहीं की, तो इस वजह से नहीं हुआ। फिर उसके बाद पश्चात मैं इस फील्ड में आ गया, सिविल सेवा के फील्ड में, और तभी से मैं जो है लगातार इस फील्ड में लगा हुआ हूँ। और सर्वप्रथम मैंने 2016 की परीक्षा में मेंस दिया, सिविल सेवा की परीक्षा में। उसके बाद 17 की परीक्षा में मैंने इंटरव्यू दिया सिविल सेवा की परीक्षा की, यूपीएससी में। हाँ, यूपीएससी में। और उसके पश्चात जो है 2018, 2019, 20 और 22 की लोक सेवा आयोग की परीक्षा को मैंने अभी मेंस दिया है। जी सर। तो सर, समीक्षा अधिकारी की जो आपने परीक्षा दी तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या रही, मतलब कैसे आपने उसकी तैयारी कब से स्टार्ट की? क्योंकि आप जो है इसके पहले आपने जब तैयारी की थी तो यूपीएससी की जर्नी आपकी रही है, तो क्या आपको लगा कहाँ से आपने चेंज किया कि आप यहाँ पर इस फील्ड में आए सर? समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए मैंने कोई अलग से तैयारी नहीं की थी क्योंकि मैंने सिविल सेवा की ऑलरेडी मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ा। क्योंकि सिविल सेवा की तैयारी के दौरान मेरे जीएस और हिंदी के जो पेपर थे वो काफ़ी इस पर मेरी पकड़ बन चुकी थी। तो तत्पश्चात मैं समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए मैंने अलग से कुछ विशेष प्रिपरेशन नहीं की थी। जो प्रिपरेशन थी वो पहले की प्रिपरेशन थी, उसी के फलस्वरूप मैंने केवल प्रीवियस ईयर के पेपर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया था, ताकि जो है पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पेपर को वो करना है, टैकल करना है, वो मुझे पता चल जाए। जी सर, जैसे कि समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है ना जानते हो, तो आप जो है स्टार्टिंग से लेकर मतलब बता दीजिए थोड़ा कि मतलब क्या क्या होता है, जब प्री मेंस वगैरह कहाँ से? समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में प्रीलिम्स में 2 पेपर हुआ करते हैं। एक पेपर जो है जीएस का होता है और दूसरा पेपर जो है वो हिंदी का होता है, और दोनों पेपर का कुल पूर्णांक 200 मार्क्स होता है। और जनरली आपको इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए दोनों पेपर का सम्मिलित जो है 135 के अराउंड अगर आपके आसपास नंबर हैं तो आप आराम से इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं, प्रीलिम्स के पेपर को। और समीक्षा अधिकारी के मेंस के पेपर में जो है वहाँ पे भी जो जीएस होता है ऑब्जेक्टिव, हिंदी ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है, और एक हिंदी का ड्राफ्टिंग का पेपर कह सकते हैं आप उसको, हिंदी आलेखन का पेपर होता है, और साथ ही जो है हिंदी निबंध का पेपर होता है। तो ये 4 पेपर जो है मेंस में होते हैं और 2 पेपर प्रीलिम्स की परीक्षा में होते हैं। सर, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस की परीक्षा होती है और ये जो आप अभी बता रहे हैं जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है?
पीसीएस की परीक्षा का पूरा प्रारूप जो मेंस की परीक्षा का है वो पूरा प्रारूप लिखित है, और इसकी परीक्षा का जो मेंस का प्रारूप है इसमें जो है 2 पेपर, एक हिंदी और एक जीएस का पेपर जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, और उसके पश्चात जो है निबंध और आलेखन का पेपर जो होता है वो जो है लिखित परीक्षा होती है। और पीसीएस के सारे पेपर जो होते हैं प्रश्न पत्र वो सारे लिखित परीक्षा होती है। और बाकी सर जैसे वहाँ पर इंटरव्यू का प्रोसेस होता है तो कि क्या यहाँ पर भी इंटरव्यू या फिर टाइपिंग वगैरह का कुछ प्रोसेस होता है सर? नहीं, यहाँ पे अगर आप एआरओ के लिए जाते हैं तो उसके लिए टाइपिंग का प्रोसेस होता है, बाकी जो है यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, सीधे मेंस के बाद आपकी फाइनल मेरिट बन जाती है। सर जैसे कि आपकी इतनी लंबी जर्नी रही तो कहीं ना कहीं जो है असफलताओं का भी सामना करना पड़ा, तो आपको मतलब आपको इतना मोटिवेशन कहाँ से मिला, क्योंकि बहुत सारी असफलताएं भी आपको मिली? मोटिवेशन जो है वो जब मैं यहाँ पे इस सिविल सेवा की तैयारी करने आया तो उस समय मैंने कोचिंग की ली हुई थी DIS में, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हुआ करते थे, तैयारी कर रहे थे। मैं तो कुछ जानता भी नहीं था क्योंकि मैं इस फील्ड का था नहीं, तो मुझे इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन जब वहाँ पे टेस्ट हुआ, पहला टेस्ट हुआ या दूसरा टेस्ट हुआ, उस समय कोचिंग जो है दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक दोनों जगह चलती थी, तो कभी कभी कंबाइंड टेस्ट भी हुआ करते थे। तो उन टेस्ट में मेरा ये रहा कि परफॉर्मेंस जो है फर्स्ट सेकंड ही रैंक रही। तो मुझे ये फील महसूस हुआ वहाँ से कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप किसी बैकग्राउंड के हो या कहीं से भी हो, अगर आपकी तैयारी, आपकी चीज़ों को समझने का प्रोसेस सही है तो आपको मोटिवेशनल फैक्टर वही देते हैं। आपको लगातार मोटिवेशनल फैक्टर ये देता है कि आप किसी छोटी परीक्षाओं में जब उत्तीर्ण करते हैं अच्छे नंबरों से, तो वो आपको धीरे धीरे मोटिवेट करता चला जाता है। चाहे उसको आप टेस्ट के रूप में देख सकते हैं और चाहे उसको आप बड़ी परीक्षा के रूप में देख सकते हैं। अगर किसी परीक्षा का प्रीलिम्स में निकलता है तो आपको एक मोटिवेशनल फैक्टर के रूप में काम करता है कि हाँ, मैं इस परीक्षा का प्रीलिम्स उत्तीर्ण हुआ हूँ, और आगे अगर मेंस उत्तीर्ण होता है तो उसके बाद फिर से मोटिवेशनल फैक्टर और बढ़ता जाता है। तो यही फैक्टर होते हैं जो आदमी को मोटिवेट करते चले आते हैं इस फील्ड में। जी सर, जैसे आप अभी समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पर हैं, तो क्योंकि आप पहले से जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो क्या आप अभी भी जो है यूपीएससी की तैयारी कंटिन्यू करें सर? जी, मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और वर्तमान में मैं दोनों परीक्षाओं का मेंस दे रहा हूँ, तो अभी प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ मैं। सर जैसे कि आपकी लंबी इतनी जर्नी रही तो कहीं ना कहीं जो है कुछ लोगों का आपके इस पूरी जर्नी में योगदान रहा होगा, तो अभी तक आपको क्या लगता है किनका किनका जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा आपकी जर्नी? मैं अपने सर्वप्रथम मैं अपने माता, अपने पिता और अपने भाई, तीनों लोग का मेरा बहुत योगदान रहा। मेरे इन तीनों लोगों ने मुझे पूरी जर्नी में बहुत सपोर्ट किया, और जो सबसे ज़्यादा मैं अपनी माता का योगदान इसमें मानूंगा क्योंकि उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा। सर जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट जो है इस फील्ड में हैं, चाहे सिविल के देखा जाए यानी कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, तो बहुत सारे लोग जो है इस फील्ड में लगे हुए हैं, तो आपको उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या सजेशन रहेगा? एक लाइन है नीरा फाजली साहब की, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो मेरा मानना है कि आपको निकलना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको पढ़ना ही नहीं, आपको 8-8, 10-10 घंटे मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे बदलेगी, और आपको खुद लगेगा कि मैं जो है, आपको किसी अन्य मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद लगेगा कि चीज़ें अब सही जा रही हैं। जब आपका प्रीलिम्स होगा पहली बार, जब आपका मेंस होगा, फिर आप इंटरव्यू दोगे, आप अंतिम रूप से चयनित होगे, तो आपको खुद लगेगा कि मैंने जो है जिस पथ को पकड़ा वो सही तरीके से पकड़ा। सर लास्ट में, क्योंकि अभी आप टाइम की बात कर रहे थे तो हम टाइम के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करें या फिर पीसीएस की तैयारी करें तो आपको लगभग 15-16 घंटे तैयारी करनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कितने घंटे की तैयारी जो है सफिशिएंट होती है? जी, मेरा मानना है कि घंटे के हिसाब से आप इसकी तैयारी नहीं कर सकते। आपके लिए पास 1 साल 1.5 साल का पूरा प्रारूप होना चाहिए इस तैयारी के लिए, और 1 साल 1.5 साल 2 साल का जो प्रारूप बनाइए उसमें छोटे छोटे स्लॉट बनाइए कि मैं 6-7 दिन में अगले ये ख़त्म करूँगा या अगले 8-10 दिन में ये पढ़ के इस चीज़ को पूरा कंप्लीट करूँगा। और ऐसे करके उस चीज़ को पढ़ने में आपने जो बनाया है वो ऐसा होना चाहिए कि वो व्यवहारिक भी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उसको पढ़ने के लिए आपको 15-16 घंटे की रिक्वायरमेंट हो। ऐसा होना चाहिए कि आप 8 से 10 घंटे में नॉर्मली उस चीज़ को कवर कर सकें। सर जैसे कोई समीक्षा अधिकारी की जो है तैयारी करना चाहता है तो उसको कौन कौन से सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे बुक्स वगैरह हो गई या फिर नोट्स वगैरह होगी, तो कहाँ से इसको पढ़ना चाहिए? बुक्स में जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि घटनाचक्र की बुक आती है, परीक्षा वाणी की भी बुक्स आती हैं, तो उस पर आप कंसीडर कर सकते हैं उनको भी। कुछ अपने नोट्स आते हैं, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़े हुए हैं, उनका भी आप अगर देखें तो आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। और सबसे बड़ी तैयारी की चीज़ मैं ये मानता हूँ कि सिलेबस, आपका सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर के पेपर, अगर आपने सिलेबस अच्छी तरह से पढ़ा है और प्रीवियस ईयर के पेपर को देखा है तो आपको ये कभी समस्या नहीं आएगी कि पेपर आने वाला कैसा आएगा। और जब आपको ये क्लियर हो गया कि आने वाला पेपर कैसा आएगा या कैसा होने वाला पेपर है, तो फिर आप उसका कल्पना कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। और जब तैयारी आप उसके हिसाब से अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, और धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी तैयारी 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो गई है। सर जो अभी आप अग्रिम भविष्य में जो है आप एग्जाम्स देने वाले हैं, तो हमारी तरफ से आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।